और कोई से भाई ने अपने विचार रखने तो भाई कमेंट करके पहले ही बता देना, नहीं तो अपना शुरू करते हैं। सबको पता है अभी 5 स्टेटों में चुनाव है और सबसे मेन मुद्दा जो है ना वो है यूपी का। यूपी का चुनाव कितना जरूरी है ये सबको पता है। तय यूपी करेगा कि कौन देश में प्रधानमंत्री बनेगा और कौन नहीं बनेगा। तय यूपी ने करना है, लेकिन समस्या पूरे देश के पैदा करनी है। समस्या भी पूरे देश के पैदा हो है। चुनाव पंजाब में भी है, सबको पता है। अब जो पंजाब में हाल चल रहे हैं वो किसी से भी छुपे नहीं हैं, जो पंजाब के हाल बना रखे हैं। पंजाब का हाल भी इसीलिए बना रखा है, इन्होंने अपना सर्वे करवाया तो यूपी में 60 सीट भी नहीं आ रही इनकी। वहीं से इन्होंने अपना प्लान दूसरा तैयार कर लिया था। नमस्कार हेमंत भाई। वहीं से प्लान तैयार हो गया था इनका कि यूपी चुनाव में क्या क्या करना है। फ्री में दे के देख लिया, 1 किलो चने, नमक, तेल, वो भी दे के देख लिया, फिर भी इनकी हालत में सुधार नहीं। क्यों? क्योंकि पहली बार जनता जागरूक हुई है और वो जनता इतनी जागरूक होगी कि वो चाहती ही नहीं कि ये लोगों के बीच में आए। राम राम भाई सारे भाइयों ने, दलाल साहब राम राम। चाहती नहीं जनता कि ये लोगों के बीच में आए। जवर भाई राम राम। अगर जनता जब तक नहीं चाहेगी तब तक ये बीच में आकर करेंगे क्या? इन्होंने किया क्या है? 7.5 साल का हिसाब मांगती है जनता। किया क्या? कुछ भी नहीं। फिर भी इनको सीट चाहिए। सीट ये इन्होंने फिर सर्वे करवा के देखा, फिर भी ये 100 सीटों तक नहीं पहुंच पा रहे। जब तक या तो यूपी की जनता क्लियर कर दो तुम्हारे को 300 सीट मिलेंगी, नहीं तो एक चीज आज कन्फर्म बता देती है आपको, यूपी का चुनाव कैंसिल होगा। 2 महीने के लिए कैंसिल होगा। जब तक इनका ये कन्फर्म नहीं हो जाएगा ना 200-300 सीट तुम्हारी आएंगी, तब तक ये चुनाव होने नहीं देंगे। ये होती है जो तानाशाही पूछ रहे हैं। तानाशाही कौन सी चीज होती है? ये है तानाशाही। आज चुनाव करवा लो, यूपी में इनकी 60 सीट भी नहीं आ रही, लेकिन नहीं करवाएंगे। तब तक जनता भी भूल जाएगी इन लोगों ने क्या क्या अत्याचार किए थे। एक महाराज इतना तगड़ा मिल गया यूपी को, रात का कर्फ्यू लगा दिया। कल से कर्फ्यू शुरू, रात को 11 से सुबह 5 बजे तक। ये नहीं पता लग रहा है इनको समझाने वाला कौन है, इतना तगड़ा दिमाग देने वाला कौन है इनको कि ये जब भी ये वायरस आता रात को ही घूमता है। फिर इन्होंने वैक्सीन का अड़ा दिया, लोगों ने 2-2 लगवा ली, फिर भी उनको तकलीफ हो रही है। 2-2 वैक्सीन लगवाने के बाद भी तकलीफ। फिर वो वैक्सीन कौन सी लगी थी? 100 करोड़ लोगों का वैक्सीन लगा दी, गम हम किसी का लगी नहीं। इसका मतलब पूरी 100 करोड़ आबादी फिर शहरों में रहती है। वैक्सीन तो लग गई 100 करोड़, वो लगी कहाँ? फिर बीमारी कैसे आ रही है? बीमारी तो ऐसे आ रही है, तुम जो रैलियां कर रहे हो ना, पहले तो रैली करो, लोगों को इकट्ठा करो, फिर बता दो बीमारी आ गई। फिर बीमारी आ गई, बीमारी को लेके तुम, ये बीमारी कौन सी है जो तुम्हारे कहने से आती है, तुम्हारे कहने से जाती है? पहले कभी बुजुर्गों में आती है, फिर जवानों में आती है, कभी बच्चों में आती है, नंबर महिलाओं का भी आएगा। राम राम अमित भाई। पहले साबित करना कौन सा वीडियो फेंक और कौन सा नहीं। और पहले ना जाकर पूछ के आ, ये जो कौन सा सस्ता नशा करते हैं, ये सस्ता नशा करके जो ये बैठा रखे ना, गधे बैठा रखे, गुजराती गधे। इन गुजराती गधों को समझ में नहीं आ रही यूपी चुनाव जीतना कैसे है। यूपी चुनाव की शुरुआत पता कहां से हुई थी? छपरौली में जो रैली करी गई थी ना, वहां से इन गधों का ना 30% ये हो गया था अभी तुम्हारा अंत नजदीक आ लिया है। छपरौली के बाद जो इगलास की रैली हुई, इगलास की रैली में समझ गए कि हाँ 90% तुम्हारी लुटिया डूब चुकी है। धामा भाई राम राम। 90% तुम्हारी लुटिया डूब चुकी है। तो इन्होंने अपना, इनके पास क्या है? सुप्रीम कोर्ट, ईडी, सीबीआई, ये तो इनके मेन चीज है। सुप्रीम कोर्ट से कहलवा दिया कि चुनाव रद्द करो। चुनाव रद्द इसलिए नहीं हो रही कोई बीमारी आ गई, चुनाव रद्द इसलिए हो रही है क्योंकि इनकी सीट नहीं आ रही। और ये हकीकत है उत्तर प्रदेश की। ये नाइट कर्फ्यू कौन सा होता है डबास भाई? कोई निकलता है क्या रात को बाहर? अब तो सर्दी का मौसम वैसे है, रात को लोग तकरीबन 8 बजे अपने घर में घुस जाते हैं। 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कौन निकलता है? कि ये बीजेपी वाले निकल कर प्रचार प्रसार करना चाहते हैं रात को? करना क्या चाहते हैं रात का कर्फ्यू लगा के? ये बताओ। पहले भी किया था ऐसे, रात का कर्फ्यू लगा दिया, थाली बजा दी, ताली बजा दी, दीवे जला दिए। हुआ क्या उससे कुछ हासिल है? या मतलब ये खुद तो सस्ता गांजा पीते हैं, जनता को भी ऐसा ही समझ लिया। और जनता की सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी खासियत है जनता की, मुंह कोई नहीं खोलना चाहता। पता सबको है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। रोज नए नए कानून आ रहे हैं, बोलना कोई नहीं चाहता, कोई नहीं बोलना चाहता। जब तक नहीं बोलोगे तब तक यही हाल रहेगा।
अभी नाइट का है, नाइट के कर्फ्यू को डे में कर देंगे, डे में करके ये ऐसा हाल कर देंगे तुम घर बैठे बैठे वोट देना। ऐसा है, इस एक भाई का ना तकलीफ ज्यादा ही है। ये तो मेरे को देख पता नहीं है कि ये पैदाइश कहां की है, लेकिन ये पैदाइश शायद गुफा पुत्र है ये कोई। पहले इसको चलता कर देता हूं। तलविंदर राम राम मेरे भाई। पंजाब में क्या कर रहे हैं? चुनाव तो पंजाब में भी हैं। किसी को भी भेज देते पैसे देकर, वो दिमाग से वैसे ही अपंग होता है, उसको भेज देते पैसे देकर। गुरु की बेअदबी क्या इनको नहीं पता क्या? कोई किसी के घर में जाकर उसके गुरु की बेअदबी करेगा? वैसे तो भगत। और एक सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री को एक चीज याद आई, गाय हमारी माता है। याद आई प्रधानमंत्री को, तो इस माता को अपने घर रखो ना। ये लोगों ने भी गेहूं बो दिए, गेहूं का नाश कर रहे हैं, तब तुम्हारी माता का ध्यान नहीं आता तुम्हारे को। इनको बोल दो तो इनका धर्म खतरे में आ जाएगा बड़ी जल्दी। वैसे तो यूपी में बड़े बड़े भाषण पेल देंगे, पता है यूपी में धर्म का धंधा चल सकता है। संजू राम राम भाई, धर्म का धंधा यूपी में ज्यादा चलता है, और ये चलाते हैं ये लोग। चला दिया, गाय हमारी माता है, बैल तुम्हारा बाप है। ये माँ बाप ने अपने घर भी रख लिया करो। घर में तो तुम्हारे कुत्ते रहते हैं, ये माँ बाप तुम्हारे रोडों पर हैं, खेता में बढ़िया हैं, लोगों का नुकसान करे हैं। बीफ के सबसे बड़े व्यापारी बीजेपी वाले हैं, और खास करके प्रधानमंत्री के दोस्त हैं जो बीफ का व्यापार करते हैं। बीफ समझते हो? गाय के मीट का व्यापार प्रधानमंत्री के दोस्त करते हैं। खुद प्रधानमंत्री ने कबूल कर रखा है, वीडियो देख लेना, वीडियो दे देंगे अगर किसी को दिक्कत हो तो। गाय का सबसे ज्यादा मीट होता है ना, वो बीजेपी वाले बेचते हैं। नहीं तो उठा के देखो, देश में जो बीफ के सबसे ज्यादा निर्यातक है ना, बीजेपी वाले हैं। गाय का मीट ये बेचेंगे। अपनी माँ को कोई काट के बेचता है? प्रधानमंत्री साहब आप बोल रहे हो गाय हमारी माता है, मतलब अपनी माँ को भी काट के बेच देते हो। माँ को भी नहीं छोड़ रखा। जब ये अपनी माँ को काट के बेच दिया, क्या समझ रहे हो? अंधभक्तों, अगर इनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं मिला ना, तुम्हारी किडनियां बेचेंगे, तुम्हारी किडनी बेचेंगे ये। कहीं तुम ये सोच रहे हो ये तुम्हारा बाप तुम्हारे को ऐसे ही छोड़ देगा? अपनी घरवाली का यो नहीं होया, माँ बाप का यो नहीं होया, भाइया का यो नहीं होया, क्या सोच रहे तुम्हारे को बख्शेगा यो? तुम्हारे को तैयार इसलिए किया जा रहा है। तुम जितने खुश हो गए अंधभक्ति में लीन होते ना, आएगा फलाना आएगा दकड़ा करते हो ना, नंबर तुम्हारा भी आएगा। आ लिया बैंक वालों का आ गया। बैंक वाले जो कहते थे कि 1 साल से जो आंदोलन कर रही है किसान नहीं है, असली किसान खेत में, असली बैंक वाले तो बैंक में थे। ये रोड पे कौन बैठे थे? रोड पे कौन बैठे थे रे? अब नंबर पुलिस वालों का भी है। जो ये पुलिस वाले अत्याचार करते हैं ना, तुम्हारा तो नंबर ही वकील लगाते हैं सही ढंग से पुलिस वालों का। पुलिस वालों का नंबर आ गया है। तुम्हारी जब सिविल ड्रेस हो जाएगी ना, तब तुम्हारे को पता लग जाएगा कैसे रहते सिविल ड्रेस में, उसका पता लग जाएगा। जब तुम्हारा निजीकरण होगा तब पता लगेगा। नंबर सरकारी स्कूलों का भी आ लिया है। मास्टर जी को भी थोड़ा ज्यादा नींद आती है स्कूल में जाने के बाद। सरकारी टीचरों का भी नंबर आ लिया, और सरकारी स्कूलों का भी नंबर आ गया। नंबर सबका आ गया है, नंबर सबका। ये मत समझना किसी को छोड़ दिया जाएगा। याद आए किसान टोल पर जाते ही याद आगे। जब टोल डबल लग गया ना, तो बड़ी जल्दी किसान याद आ गए। टोलों का किसानों का कोई मसला ही नहीं है। हमारा मसला एमएसपी का है। एमएसपी का मसला है किसानों का। एक चीज का ध्यान रखना, मसला असली एमएसपी का है। ये तुम्हारे को फिर किसी दूसरे मसले में उलझा देंगे, कोई मतलब नहीं है। और जो एक नया केस और चल रहा है हरियाणा में, तो पता नहीं भला भाई लुगाई किसी की लेकर गोएगा, पूछ मांग किसी ने लगा ली थी। पूछ मांग अनुमान न लगा ली थी। अनुमान बनने की जरूरत नहीं है। जो ये जाट जाट करके चढ़ाया जा रहा है ना, जाट जाट करके जो तुम्हारे को चढ़ाया जा रहा है ना, ये तुम्हारा नंबर नजदीक आ लिया है। कहीं चक्कर में हो बोलना मत। 2016 वापिस जल्दी आने वाला है। जितना ये ज्यादा जाट जाट किया जा रहा है ना सोशल मीडिया पे, नंबर जाटों का ही पहले आएगा, पहले आएगा। वकील साहब जो केस लड़ रहे थे, उन्होंने क्लियर बता दिया कि पुलिस वालों की कोई इच्छा ही नहीं है केस वापस करने की। कोई इच्छा नहीं है पुलिस वालों की केस वापस करने की, करेंगे भी नहीं। भाई यूपी वालों से एक रिक्वेस्ट है, यूपी वालों कम से कम ये जनता घोषणा कर दो कि बीजेपी की 300 सीट आएंगी। ये कर्फ्यू तो नहीं लगेंगे, ये कर्फ्यू बच जाएंगे। जो ये कर्फ्यू लग रहे हैं ना, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कोई जरूरी नहीं है जबरदस्ती किसी को वैक्सीन नहीं लगानी, दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट आदेश दे रही है अगर दोनों डोज नहीं ली तो सार्वजनिक जगह पे नहीं आने देंगे। ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या? ये सरकार चल रही है, सर्कस चल रहा है। तमाशा क्या है? सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कह रही है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ कह रही है, रिजल्ट वही निकलना। इनको चाहिए उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश दे दो फिर भाई इनको। क्यों उत्तर प्रदेश में इनके चक्कर कटवा रखे हैं? इतने चक्कर क्यों कटवा रखे इनके उत्तर प्रदेश? कम से कम जनता घोषणा तो कर दो तुम्हारी 300 सीट आएंगी, नहीं तो डे का कर्फ्यू लगने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर। और हाँ, चुनाव की फिर बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश के चुनाव कैंसिल होंगे। कितना ही जोर पटक लेना, कैंसिल होंगे। जब तक जनता ये नहीं कह देगी ना कि 300 सीट बीजेपी की आएंगी, तब तक उत्तर प्रदेश के चुनाव कैंसिल रहेंगे, ये गारंटी है। पंजाब का दिन को पता है, पंजाब तो इनको सीट देगा नहीं, सबको पता है सीधी टक्कर। पंजाब ने तो पहले टक्कर ले रखी है, बीजेपी का कोई मतलब नहीं पंजाब में। तो यूपी में इनकी वैसे सीट नहीं आ रही, और सीट नहीं आएंगे तो यूपी से जबरदस्ती सीट लेंगे। गुंडाराज बड़ी जल्दी चलता है उत्तर प्रदेश के अंदर, और वो चलाने लग रहे हैं। जनता मुंह खोल कर खुश नहीं है। आपको पता है मुआवजा भी ले लिया पंजाब वालों ने, गन्ने की फसल का बकाया भी ले लिया, कर्ज माफ भी करवा लिया। भाई उत्तर प्रदेश की जनता सो रही है क्या? राम राम भाई, बता क्या हाल है? उत्तर प्रदेश की जनता को नींद आ रही है क्या ज्यादा? इतनी ज्यादा नींद आ गई यूपी की जनता को। वैसे तो तुम आंदोलन कर रहे हो, हमें हमारा गन्ने का बकाया चाहिए। गन्ने का बकाया पंजाब ने ले लिया, 2 लाख तक का कर्ज माफ करवा लिया पंजाब ने। क्या उत्तर प्रदेश की जनता सो रही है? हरियाणा की जनता को बस एक चीज दिखाई दे रही है, टोल बंद करेंगे, टोल बंद। टोल बंद बाद में करना, पहले कर्जा माफ करवा दो ना किसानों का। किसानों के कर्ज माफी का कोई जिक्र ही नहीं है। टोलों का क्या मसला है? किसान से क्या मसला टोल का, ये बताना एक बार। किसान से क्या मसला है टोल का? जब क्लियर हो गया, किसान का झंडा लगा, ट्रैक्टर का टोल मत देना, ट्रैक्टर का टोल अपने आप ही माफ करवा लेंगे किसान। फिर क्या मसला बच गया टोलों के साथ किसानों का? किसानों को क्यों जोड़ा जा रहा है हर एक जगह पे? ये हरियाणा में मैं नई कहानी देख रहा हूं, मसला किसी का भी हो जोड़ देंगे किसान से। क्यों जोड़ा जा रहा है भाई? ये पहले ही बर्बाद कर दिया किसानों का नाम ले लेके हरियाणा को। कितने केस बताए? केस 40,000 प्लस, केस 276 केस वापिस होंगे हरियाणा में। 276 केस वापिस होंगे हरियाणा में। जो इतने आवाज दे रहे थे 40,000 प्लस केस हैं, कहां गए वो केस? पता है किसी को केस कहां गए? केस वही है, लेकिन तुम्हारे को रिजल्ट बाद में मिलेगा। रिजल्ट बाद में मिलेगा, चिल्लाने लग जाओ। किसी की भी लड़ाई हो जोड़ दो, बस जोड़ दो किसान के साथ। ये नया ही एक वो उठा दिया हरियाणा के अंदर। क्यों इस जनता को बिल्कुल बरगला रहे हो भाई? किसी को ध्यान है 2020 में जब दिल्ली की तरफ जा रहे थे, वो मनदीप सन ऑफ श्री सुरेश कुमार कैथल का वो लड़का है, उसको चोट लगी थी, उसका पूरा शरीर खराब हो गया, किसी ने संभाला उसको। उसके कागज डॉक्यूमेंट सब कुछ चढ़ूनी यूनियन के पास थे। चढ़ूनी उसके घर पर आकर बोलता मेरे पास तो पैसे ही नहीं, पैसे तो पंजाब की जत्थेबंदियां लेके चली गई। तेरे पास चुनाव लड़ने के पैसे हैं? टिकट बांटने के पैसे जो तू ले रहा है, वो पैसे कहां जा रहे हैं? कोई करेगा सवाल? बस सवाल ये कर दो, कुछ नहीं हमारे तो टोल बंद करने। टोल क्या भाई? टोलों में क्या लग रहा है? टोलों में किसान का कर्ज माफ कराओ। जब लड़ाई किसान की थी, किसान की लड़ाई कहां गुम होगी? कभी वो लड़ाई टोलों की तरफ जा रही है, कभी वो लड़ाई उम्र की तरफ जा रही है। ये नया है, वो आ गया सिस्टम यार। लड़ाई किसान की थी, लड़ाई मजदूर की थी, वो लड़ाई कहां पे गई? बस लड़ाई को डाइवर्ट कर देते हैं। मैं बड़ा नेता हूं, हमने तो टोल बंद करवानी है। टोलों से क्या मसला है किसान का? किसान का कर्ज माफ करवाओ, जैसे पंजाब में करवा दिया। उत्तर प्रदेश क्यों नहीं करवा रहा? क्यों हरियाणा नहीं करवा रहा? कहां गई भाई लड़ाई? या सिर्फ चेहरा चमकाओ और अपना राजनीति में चले जाओ। फिर जाओ सभी राजनीति में, घुमा भी क्यों रहे हो बातों को? हर चीज को जोड़ देंगे, बस जोड़ दिया किसान से। हर एक लड़ाई किसान की है क्या? बात फसल नस्ल बचाने की हुई थी, बचा ली नस्ल। नस्ल तो आज भी आएगा, फलाना आएगा, धकड़ा बोल रही है। नस्ल तो आज भी चिल्ला रही है। नस्ल तो तुम्हारी गुलाम हो चुकी है, गुलाम पड़ी तुम्हारी नस्ल है। एक है ना गुफा की औलाद है, नकली आईडी बनाकर आ जाते हैं, ये इलाज इनका। कहां है भाई तुम्हारी नस्ल? बचा ली नस्ल है। नस्ल तो झंडा उठा रही है, मेरा नेता फलाना, मेरा नेता धकड़ा। नस्ल तो यहां पे है, नस्ल तो बर्बाद हो चुकी। किसान कैसे बचाएगा? किसान को खुद को बचा, तू अपनी फसल बचा ले, वही बहुत है। नस्ल तो बर्बाद कर दी, और सबसे ज्यादा बर्बाद की टेलीविजन ने। टीवी से ज्यादा नस्लें बर्बाद हो रही हैं।
लोगों के पास न्यूज देखने का एक ही जरिया बचा, बस टेलीविजन। टेलीविजन में सच्चाई दिखाएंगे कहां से? 11 चैनल अंबानी ले रहा है, 12 चैनल अडानी ले रहा है, 23 चैनल वो सुभाष चंद्रा ले रहा है, बीजेपी में गए। 40 चैनल तो इनके हैं न्यूज के, देख लो ना कहां पे न्यूज देखोगे। फिर तुम ये भी यकीन करते हो सच्चाई दिखाएंगे तुम्हारे को? ये कहीं सच्चाई नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे दिल में डर डर बैठाएंगे, डर। और उस बीमारी का इतना डर बैठा देंगे, अगर तारा छींक भी आ गई ना तो तुम्हारा बीमारी होगी, तुम खत्म हो जाओगे। पंजाब ने किसानों का कर्ज माफ करवा लिया, पता है किसी को? 2 लाख तक का कर्जा माफ हो चुका है, और बाकी वाले को भी माफ करवाएंगे, बाकी भी माफ करवाएंगे वो लोग, क्योंकि उनके पास लड़ने का सिस्टम है। हमारे यहां का सिस्टम बताऊं? कोई अगर आवाज उठा रहा जाकर अपना चेहरा चमकाना या लोगों का चंदा खा जाना, हरियाणा की विशेषता। या फिर बाहर से नेता लेके आएंगे, इनको नेता बाहर वाला चाहिए, गाड़ी जिसके पास बड़ी गाड़ी है ना वही इनका नेता है, या विशेषता है हरियाणा की। और वो बड़ी गाड़ियों वाले जो इनको देकर जाते हैं फिर वही देकर जाएंगे, फिर बाद में चिल्लाते रहते हमारे को ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। मिलेगा कैसे? भले ही कितनी भी लड़ाई हो पंजाब की जत्थेबंदियों की आपस में, लेकिन जब लड़ाई लड़ते हैं ना तो एक होकर लड़ते हैं, एक होकर लड़ते हैं। हरियाणा वाले कोई अपने राजनीति करने जा रहा है, कोई पता नहीं कहां से और कोई सी फिल्म को उठा के ले रहा है, हम ये लड़ाई लड़ेंगे, फिर बैठ जाएंगे आपने बैठ के जमा कर भाई चंदा दो भाई, लड़ाई लड़ाएंगे। घर तक ये लड़ोगे? घर अपना घर पर ना बस लोग का रुपया है। जब तक समझाते रहेंगे जब तक बच्चे बच्चे की समझ में नहीं आ जाएगी, बच्चे बच्चे की समझ में। ये झूठा नाम लेके आते किसान का भला करेंगे, मजदूर का भला करेंगे, या अपनी गोज भरे हैं और चलते हैं। पहले ही बताई थी, एक दिन बहुत पहले बताई थी मैंने तुम्हारे को, जब लड़ाई तुम न लड़नी, वोट तुम न डालनी, केस तुम न लड़ने, अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया तो इलाज का पैसा तुम न लगाना। फिर ये नेता किस लिए भाई? वो आया एक पंजाब वाला चढ़ूनी, अब तो उसने खुद बता दिया वो पंजाब का है। चढ़ूनी आया उस लड़के के घर पे, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। कहां गया पैसा? पैसा कहां गया? चुनाव लड़ेगा उस पैसे से, जनता ने पैसा दिया था उससे वो चुनाव लड़ेगा। फिर बोलते किसी का नाम नहीं लेना, क्यों नाम नहीं ले? ये आते हैं बस चेहरा चमका कर चल देते, बना दिया चेहरा, मिल गया इनाम, और ज्यादा इनाम चाहिए तो और भी है बहुत, और बहुत है अपने पास हरियाणा में, कमी नहीं है नेताओं के हरियाणा के अंदर, बहुत हैं और बहुत तैयार हो रहे हैं। उनको दे दो चंदा, वो भी तुम्हारे को ऐसा सबक ना दे जाए तो गारंटी लिख के ले लेना, इस चीज को लिख के ले लो इस चीज को। अगर वो भी तुम्हारे साथ यही नहीं करें तो आंदोलन की शुरुआत से कहने लगे थे चंदा मत देना, चंदा मत देना, क्योंकि जहां पर पैसा आएगा वहां पर रोड़ा होगा। इसने जरा सी देर लगी, इसने तब कह दी पंजाब वाले सारा पैसा ले। क्या हरियाणा वालों ने पंजाब वालों को पैसा दिया था? बताना एक बार। इतनी झूठ बोलते हुए भी चढ़ूनी को शर्म नहीं है, मतलब पक्का नेता बन चुका है ये अपनी नजरों में, खुद की नजर में नेता बना सिर्फ, बाहर कोई नेता नहीं है यो, अपनी नजर में इतना पक्का नेता। इसने आराम से नाम ले दिया, पंजाब वाले चंदा ले गए। मेरे सामने बैगाम जो रुपया आए थे ना वो आए थे चढ़ूनी तेरे पास, और जब बिल्ले छपवाए थे ना उसी दिन मैंने बता दी थी अब इसके पास पैसा आ गया, नाजायज यूज करेगा ये। बाकी पूरे पैसे को जुड़ के और कर दिया। दोबारा गाली गलोच के कमेंट मत करना, अभी सिर्फ कमेंट डिलीट किया ब्लॉक मार दूंगा, ये ध्यान दे लेना। तो भाई कहां गया वो पैसा? ले रहा कोई हिसाब किताब? कहां से लोगे? या फिर जो उसका झंडा उठाने वाले उनको भेजो ना पंजाब, जाके मांगो वोट। क्यों नहीं मांग रहे? जा भाई इनको पंजाब जाके वोट मांगो। मखौल बना दिया, लड़ाई कहीं की कुछ भी हो, बस नाम किसी और का लेना। लड़ कोई रहा, लड़ वकील और पुलिस वाले रहे हैं, नाम जाटा का। क्या गुंडागर्दी करते हैं क्या जाट हमेशा? अगर जाट होते तो ठाका गाट देते पुलिस वाला ने। क्यों भाई? जाट अपनी लड़ाई शांति से लड़ना सीख गए और लड़ रहे हैं। बस एक चीज बता दी, किसान, किसान तो सिर्फ जाट होता है, दूसरी जातियों में किसान नहीं होते क्या? नहीं होते? नहीं होते हो तो बता दो कि नहीं, कोई और दूसरी जातियां कोई खेती किसान नहीं करती ही नहीं है क्या? सिर्फ जाट ही किसान नहीं करते हैं? इसका मतलब तो फिर देश की 80% आबादी को सिर्फ जाट 20% है पूरे देश में। सोचा करो ये लोग क्या उदाहरण देते हैं, उन उदाहरणों के बारे में सोचा करो। कभी सोचा है आपने? कहीं पर भी आपका नाम आता तो किस लिए आता है? कहीं ऐसे नाम ना आया भाई
जाट पढ़े लिखे भी आईपीएस और आईएएस भी बने हैं ना, रोड़ा करने वाले जाट, खेती करने वाले जाट, सबसे ज्यादा केस लेने वाले जाट। उन जाटों को ये नहीं पता कि थामन अपना भला करवाना क्यों कर है, खुद कुछ सोचते नहीं, दूसरे की नजर से खुद को देखते हैं हम कैसे हैं। अरे भाई तुम्हारा खुद का नजरिया खत्म हो गया क्या? तुम्हारे को नहीं पता तुम्हारे अंदर कितना दम है? खुद के दम का नहीं पता क्या किसी को? किसको नहीं पता? मेडल ले आएंगे, जाट ले आएंगे, चलो फिर यह बात आ रही तो बात ही करो, फिर मेडल ले आओ, जाट ले आओ, देश का नाम रोशन करो, जाट करो। कहीं किधर रोड़ा हो रहा हो, चाहे कोई भी हो, रोड़ा कर दिया जाट पाओगा। बड़ा कमाल यार। क्या कभी कही है देश में मेडल आ गया भाई जाट होगा? कहीं कभी कभी नहीं कही। बढ़िया काम किया भाई किसी आईपीएस अधिकारी ने, पक्का जाट पाएगा, कभी बोलिया? नहीं बोलिया। क्यों नहीं बोलिया? क्यों? क्योंकि खुद को तुम दूसरों की नजर से देख रहे हो, बड़ी जल्दी मसीहा बना लेते हो। कोई 4 दिन तुम्हारे लिए अच्छा काम कर दे हो, तुम्हारा मसीहा, तो मसीहा तो भाई फिर ऊपर ही मिलता है। फिर क्यों ये फोन करते हो कि मसीहा मिल नहीं रहा मेरे से? क्यों मिलेगा मसीहा? मसीहा के पास इतना टाइम थोड़ी होता है, वो तो भगवान हो गया, फिर भगवान हो जाता है, फिर वो मसीहा घोषित कर देते हो 1 मिनट में। कभी एक भाई ने एनालाइज करके बताया था कि जो ये बड़ी बड़ी पोस्ट है ना, इनके ऊपर कौन बैठे हैं सबको पता है। फिर वो जातिवाद वाली बात आ जाएगी। जाटों के इसलिए कह रहा हूं, जाट है भाई इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कभी अपने आप से नहीं सोचते, ये सोच ही नहीं सकते अपने आप से। ये अभी पार्टी, पहली बात तो किसी जो असली किसान है ना, जो किसानों का असली भला चाहने वाले हैं, उनमें से किसी ने पार्टी बनाई ही नहीं है। किसान की कोई पार्टी है ही नहीं। एक चीज बताओ आप मेरे को, ये सबको पता है वोट परसेंट के हिसाब से हरियाणा, यूपी, पंजाब, राजस्थान, इनमें किसान का ज्यादा वो होता है, दबदबा किसान का ज्यादा रहता है। कितने किसान नेता हैं जो किसानों का भला करते हैं? कितने किसान नेता हैं? आप खुद बता दो, चेतन भाई आप बताना कितने। अगर आज तक किसानों का हम बोलते हैं हमारे मसीहा इतने मसीहा हुए हमारे, किसी ने थोड़ा बहुत काम कर दिया उसका नाम ही नहीं। क्या आपको पता है 7.5 साल से प्रधानमंत्री जी आज तक किसान घाट के ऊपर नहीं गए हैं? क्यों नहीं गए पता है? क्योंकि अगर वहां पे जाएंगे तो चौधरी चरण सिंह के सामने झुकना पड़ेगा, इसलिए नहीं गए। और चरण सिंह ने कितना काम किया था किसानों के लिए सबको पता है। चौधरी छोटू राम ने काम किया था किसानों के लिए, इसलिए किसान घाट पर नहीं जाते वो, कहीं चौधरी चरण सिंह के सामने झुकना ना पड़ जाए। पता है इस बात का किसी को? 7.5 साल से, कल किसान दिवस था, गए प्रधानमंत्री किसान घाट के ऊपर? नहीं गए, और ना ही कभी जाए। अगर किसान घाट पर जाएंगे, ये किसानों से कितना प्यार करते हैं आप इसी से अंदाजा लगा लेना। जो आर्मी कैलेंडर से इन्होंने किसान का नाम गायब किया था, किसानों की बात भी नहीं करने देते संसद के अंदर, ये पता है आपको? बाहर निकलकर किसानों के सबसे बड़े हितैषी ये, कभी आसपास से भी निकले हैं कहीं खेती किसानी से? ये कोई भी बीजेपी वाला आसपास से भी नहीं निकले हैं। ये एक व्यापारियों की पार्टी है, तो ये सिर्फ व्यापारियों के बारे में सोचेंगे, किसान से मजदूर से इनका कोई मतलब नहीं है। नहीं तो सबको पता है पिछले लॉकडाउन में क्या हालत हुई थी मजदूरों की, सड़क पर मर गए थे, चलते चलते खत्म हो गए थे, मर गए थे लोग। किसी ने पूछा उनके बारे में? नहीं लेंगे ये उनका नाम। और आजकल तो कोई थोड़ा सा भी बोल दो बस ये हमारा मसीहा, और उस मसीहा की हकीकत तो देख लो कम से कम, वो तुम देखना नहीं चाहते। टोलों की लड़ाई लड़ेंगे किसान, क्यों लड़ेंगे भाई? किसान करते फालतू हैं, पहले अपने गेहूं बोएंगे, उनमें कोर देंगे, पहले अपना काम करो, उसके बाद लड़ाई लड़ेंगे तो अपनी कर्ज माफ की लड़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे तो अपनी एमएसपी की लड़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे तो C2+50 के आधार पर फसलों की खरीद होनी चाहिए उसकी लड़ेंगे। किसान लड़ेंगे तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के लिए लड़ेंगे, उसके लिए क्यों नहीं लड़ रहे? किसान लड़ेगा, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा दी, किसान लड़ेगा। क्या देश में और कोई भी नहीं बचा? लड़ने वाला कोई बचा ही नहीं। सोचा कभी इस बारे में? टोलो डबल टोल ले रहे, सभी किसान लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे भाई किसान? क्यों लड़ेंगे किसान? किसान अपनी फसल के लिए भी लड़े, नस्ल के लिए भी लड़े, किसान अपने केस भी खुद लड़े। कहां कहां लड़ेगा किसान? चेतन भाई आपने सही मुद्दा उठाया वैसे ये,
कि किसान अपनी पार्टी बनाकर लड़े, तो पहले तो मेरे को यह बताओ कितनी एकता है किसानों के अंदर, किसान नेताओं की बता दो। बाकी किसान तो एकता कर लेंगे, किसान एक जगह एकता कर सकते हैं, रोड़ा हो रहा होगा ना जब एकता कर लेंगे। इतने एकता करें कोई ना, इतना कहीं भी एकता ना करें, ये खुले सांड है, ये रोड़ा ही करवा दो इनकी एकता हो जाएगी, इतने इनकी एकता हो कोई ना। जो एकता जत्थेबंदियों की, यूनियन बोलते हैं जिनको, पंजाब में अपना जत्थेबंदी बोलते हैं, जत्थेबंदियों की जो एकता पंजाब के अंदर है, जो पंजाब के अंदर है, हरियाणा के अंदर एक तो ये नहीं पता 100 है कि 200 किसान यूनियनें हैं, 2 यूनियन भी मेरे को एक साथ दिखा दो। पूरी तो साथ आना एक अलग बात रहेगी, 2 यूनियन एक साथ दिखा दो, अगर मिल जाए तो बता देना मेरे को। सबको बस राजनीति करनी है, चेहरा चमकाना है, नाम लो किसान का, रोड़ा किस्से का हो रहा हो किसान। तो बस इतनी एकता है इनके अंदर चेतन भाई, और ये इतना ही भला करेंगे अगर इनको संसद में भेज दोगे ना, ऐसा ही भला करेंगे। ये जो ये चिल्ला रहे ना हम किसानों के मसीहा, किसानों का भला करने वाले, इनको संसद में भेज कर देख लो, इतना ही भला करेंगे जितना अब ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं ना, ये किसान मसीहा ही बन गए थे भाई ये। अब एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं ये, इनको चाहिए सत्ता की भूख, सबको होती है, इनको अभी भूख है सत्ता की। आप ऊपर क्यों जा रहे हो, नीचे के लेवल वालों की बता देता हूं मैं। 4 दिन बोले, 5वें दिन किसी पार्टी का जाकर दामन थाम लिया, ये भला करेंगे हमारा। जब पार्टियों ने ही भला करना है तो कम से कम अच्छे तो चुन लो। राजनीति करने का धर्म राजनीतिक पार्टियों का है, तो उनमें से अच्छे तो चुन सकते हो। एक चीज का ध्यान रखना उमेश, ऐसा ब्लॉक मारूंगा जिंदगी भर नहीं खुलवा पाएगा, नहीं तो आईडी को ऐसी जगह भेज दूंगा खोल भी नहीं पाएगा। सीधी सी बात है भाई, अगर अपना फायदा नुकसान जब खुद देखना है, खुद ही सब कुछ करना है, तो क्यों चक्कर में पड़ रहे हो कि कोई मसीहा आओगा, कोई मसीहा ना आओ मेरे भाई, लड़ना खुद पड़ेगा, खुद लड़ना पड़ेगा। जब लड़ना खुद है, अभी देख लिया जो ये किसान आगू थे, किसान आंदोलन थोड़ा स्थगित होते एक दूसरे पर आरोप लगाने शुरू कर दिए, कोई मुख्यमंत्री बनन जावे है, कोई प्रधानमंत्री बनने की सोच रहा है। क्या इनके अंदर पहले ये भूख नहीं थी क्या? इनको मजबूरी में चिल्लाना पड़ रहा था, क्यों? क्योंकि किसानों की एकता होगी थी, अब वो एकता होनी मुश्किल है। आधे से ज्यादा किसान कोई किसी यूनियन का झंडा पकड़ रहा है, कोई किसी यूनियन का झंडा पकड़ रहा है। कोई नहीं सोचा यो चौधरी तेरा भला करेगा, कोई सोचा वो चौधरी, जबकि इनको ये नहीं पता लास्ट में तुमने अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। खुद लड़नी है तो तरीका सीख लो भाई। खुद लड़ो और अपना तरीका बनाओ। अरे ज्यादा बड़ी भी नहीं, अपने गांव गांव में एकता कर लो। अगर कोई नेता आएगा तो मनुष्य ये सवाल जवाब करने हैं, मत पड़ो इन चक्रों में। एक एक को लड़ना पड़ेगा, अपनी खुद की एकता बना लो दुल साहब, खुद की एक ऐसी एकता बना लो भाई, कितना कुछ भी एक दूसरे का फोन है आजकल, तो संपर्क कर सकते हो, सोशल मीडिया है, एक दूसरे को बता सकते हो। आज हमारे गांव में ये हो रहा है भाई, आओ भाई सभी यहां पे इकट्ठे हो जाओ, कोई समस्या ही नहीं बचेगी। जरूरी है नेताओं की रैलियों में भी जाओ, किसान अगुवाओं की रैलियों में भी जाओ, मिलता क्या रैलियों में जाके? कुछ हासिल हुआ आज तक? हासिल हुआ हो तो बता दो कि रैलियां हम जाकर हमने यो हासिल कर लिया। कुछ नहीं मिलना रैलियों में, सिर्फ भाषण मिलते हैं, भाषण होते हैं रैलियों में। लड़ना है तो आप इसके लिए लड़ो। एक कर्फ्यू क्यों लगा रही है गवर्नमेंट? अभी नाइट का लगा रहे हैं, ये धीरे धीरे डोज दे के देखते हैं, नाइट वाले में कोई नहीं बोलिया तो फिर दिन का शुरू कर देंगे। फिर दिन का भी शुरू करेंगे। ये रहना चुपचाप, जितना चुपचाप रहोगे ना उतना ही ज्यादा ये आपको दबाएंगे, उतना ही दबाएंगे। अपने बच्चे को चेक कर लो, अपने बच्चों को चेक कर लो, कहीं अंधभक्ति में इतना लीन तो नहीं है कि कितना गोबर खाता हो जाके। अपने बच्चों को खासकर चेक करो, 18-20 साल के जो आपके बच्चे हैं ना, उनके फोन चेक करो, कदे वो भक्ति में लीन हो रहा हो।
उनकी भक्ति चेक कर लो, कदे अंध भक्ति में इतने डूब रहे हो, बाहर जाकर गोबर खाता हो, कदे मूत पीणिया में शामिल हो गया हो। इन चीजों को चेक करो आप। सबसे पहले अपने परिवार में अपने बच्चों को चेक करो, फिर अपने आसपास के समाज को चेक करो। सोशल मीडिया है ना एक इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म भाई, इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, जिससे आप एक दूसरे से जुड़कर एक हो सकते हो, एक हो सकते हो। सोशल मीडिया एक इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर उसका सही ढंग से इस्तेमाल करो तो, सही ढंग से इस्तेमाल करो सोशल मीडिया का। आप इस्तेमाल तो दूसरे उनमें कर रहे हो, बस कुछ आ गया, ओहो फलाने ने ये बोल दिया, जाट होता था यार, यूं ठोक देता, वो कर दे, उस चीज ने वायरल करना शुरू कर दो। ढंग की बातें कुछ लिख के वायरल करो। लड़ना है, खुद को लड़ना है भाई, हर एक बुराई के खिलाफ लड़ना है। वो एकता तो रखो, एक दूसरे की मदद करना तो सीखो। अगर आपको ये बता दे भाई वीडियो को शेयर करना, ये सोच लेंगे ना इसने कोई गरज होगी, क्यों वीडियो शेयर करना है, सबसे पहला दिमाग में ये आवा है। और बिना बात के जो आलतू फालतू के वीडियो होंगे ना, जो भी आलतू फालतू के वीडियो होंगे, बिना बात के शेयर मिलेंगे वो आपको, बिना बात के शेयर मिलेंगे वो वीडियो। इन चीजों से बाहर निकलो, जो सही चीजें हैं उनको शेयर करो, लिख के शेयर करो, बोल के शेयर करो, कम से कम अच्छी चीजें लोगों के दिमाग में जाए वो चीजें शेयर करो, तभी बच पाओगे इन चीजों से, नहीं तो नहीं बच पाओगे। कितना ही जोर लगा लेना, आप बच ही नहीं पाओगे। अभी ये कर्फ्यू रात का है, ये कर्फ्यू दिन का भी होगा। आधार कार्ड को आपके वोटर आईडी से जोड़ दिया गया है, आपकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी वोट डालने के लिए, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा सब। देखते जाओ, सब हो जाएगा ऑटोमेटिक। मत आवाज उठाना, मत लड़ना, लेकिन इस्तेमाल अपने दिमाग का ये करो। हमारी लड़ाई क्या, किसान की लड़ाई क्या, किसान की लड़ाई अपनी फसल की है, उस पे आओ ना। किसान की कर्ज माफी की लड़ाई लड़ो, वो लड़ाई लड़ो ना किसान के लिए लड़ना चाहते हो तो। नाम किसान का, लड़ाई किसी और की। उठाओ ना अपनी अपनी समस्याएं उठाओ। सोशल मीडिया ये प्लेटफॉर्म है, एक दूसरे भाई को जोड़ो। कोई भाई मुसीबत में उसकी मदद करो, उसके लिए करो। लेकिन उसके लिए अपनी सबसे पहले अपनी यूनिटी बनाओ भाई, अपनी एकता बनाओ, वो नहीं बन पाएगी। धन्यवाद भाई सभी भाइयों का इतना समय देने के लिए। बाकी लाइव मिलते रहेंगे। टाइम इसलिए चेंज किया था भाई, और 8 बजे का ज्यादा लेट हो जाता है, उससे पहले का ही टाइम कर लेते हैं। आज के बाद लिख कर तब आएंगे। और मैंने पहले ही बताई थी, अगर किसी को जुड़ना है ना तो पहले ही बता दिया करो कमेंट करके कि मेरे को जुड़ना है, मेरे को अपना ये मुद्दा ये रखना है। आप बता सकते हो, पहले मैं दिन में लिख दिया रहा हूं भाई इस टाइम पर लाइव होगा, आप अपना मुद्दा बता दिया और उसी मुद्दे पर अपना करो, अपने विचार रखो। ठीक है, राम राम भाई सभी दोस्तों को शेयर करना और दबा के करना। राम राम भाई सभी को। और फिर भी कोई समस्या बच जा, मोबाइल नंबर 9518883630, ये मोबाइल नंबर रहा, ये दीपक फौजी के नाम से पेज रहा। आप पेज से जुड़ना, अपने साथियों को जोड़ना, अपनी कोई समस्या है वो रखना, और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करना भाई। शेयर किया करो हर एक जगह, हर एक जगह पर शेयर करना है भाई, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आज के बाद शेयर का हर बार बोलिया करांगे, शेयर करो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। राम राम भाई सभी।